हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिविड चैनल। आज है 15 जुलाई 2020। स्वागत है आप सभी का आज की प्रीलिम्स क्विज सीरीज़ में। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन आर करेक्टली मैच्ड। तो बताइए, जो नूपुर लोप नूर है चाइना में, हेगिया सोफिया है तुर्की में, ये डगम है यमन में। तो इनमें से बताइए कौन सा जो हमारा ऊपर कोड दिए हुए हैं कौन सा क्या है करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, हाँ, जो इसमें ऑप्शंस हैं वो है पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या इनमें से सब सही है। सो फ्रेंड्स, बताइए इनमें से कौन सा सही है। जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए, जो लूप नूर है वो चाइना में, ये करेक्ट ऑप्शन है। और हेगिया सोफिया ये भी तुर्की में, ये भी सही बात है। लेकिन जो डम यमन में है, ये यमन में ना होके ये कहाँ है, ओमान में है। सो जो ऑप्शन 3 हमारा वो क्या है, इनकरेक्ट है। सो 1 and 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है टोलिजुमाब इज़ ए ड्रग that has been granted restricted emergency use for moderate to severe COVID-19 patients recently by the Drugs Controller General of India। तो जो टोलिजुमाब है ये ड्रग्स थी, ये किस चीज़ के ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है, जिसको अभी कोविड-19 में मना कर दिया है DCGI ने। तो ऑप्शंस हैं मलेरिया, सोरोसिस, हेपेटाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस। सो फ्रेंड्स, बताइए इसे करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोरियासिस। तो जो ये ड्रग्स हैं अभी कोविड-19 में इसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी जो हमारे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं उन्होंने इस दवाई को यूज़ करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि इस दवाई का यूज़ हम नहीं करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ हेगिया सोफिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ ऑफन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो जो हेगिया सोफिया है ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो अभी हमने न्यूज़ में देखा था, तो क्यों देखा था। तो जो इसका ऑप्शंस हैं वो क्या है कि जो पहला ऑप्शन है वो है इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए म्यूज़ियम फ्रॉम मॉस्क्यू। और जो दूसरा है इट वाज डिमोलिस्ड बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो तीसरा है इट वाज डिक्लेयर्ड एज द लार्जेस्ट हेरिटेज मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। जो लास्ट है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये आती है जो हेगिया सोफिया वो कहाँ सिचुएटेड करते हैं, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया, और अभी हाल ही में ही न्यूज़ काफ़ी चर्चे में रहा है, तो ये क्यों रहा है। सो फ्रेंड्स, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि जो वर्ल्ड फेमस हेगिया सोफिया म्यूज़ियम है जो कहाँ है, इस्तांबुल, जो मोज़ैक में है। तो वहाँ पे वर्ल्ड फेमस हेगिया सोफिया म्यूज़ियम इस्तांबुल में लोकेट करता है। ठीक है। जो टर्की के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने हाल ही में अनाउंस करा है कि जो साइट जो म्यूज़ियम स्टेटस था इसको दिया गया है, हेगिया सोफिया को एक म्यूज़ियम का स्टेटस दिया गया है। ठीक है। तो अब हेगिया सोफिया के बारे में कुछ बताते हैं। जो हेगिया सोफिया था वो 1500 साल पहले एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैथेड्रल था। ठीक है, जिसका ऑटोमन ने जब इसे कन्क्विस्ट करा था 1453 में, तो उस टाइम पे ये क्या मोज़ेक में बदल गया था आफ्टर द ऑटोमन कन्क्विस्ट द 1453। तो जो हेगिया सोफिया है तो क्या बना था ये 1934 में एक म्यूज़ियम बन गया था, और अभी हाल ही में इसे क्या बनाया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी दर्जा दिया गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर था इनमें से कोई भी नहीं था। इट वाज डिक्लेयर्ड, ये देखो, ये पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत है, तो ये इसके सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट ग्रिड। सो नेट ग्रिड के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो पहली स्टेटमेंट है इट इज़ एन एडवांस्ड वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम टू इफिशियंटली मैनेज द इलेक्ट्रिसिटी डाटा अक्रॉस इंडिया। तो गलत स्टेटमेंट है। जो दूसरी स्टेटमेंट है इट वर्क्स बेस्ड ऑन GPS टेक्नोलॉजी फॉर एक्यूरेट बिल रीडिंग कैटलाइजिंग ए पैन इंडिया मूवमेंट टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। सो फ्रेंड्स बताइए इनमें से कौन सी नेट ग्रिड के बेस रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है पहली भी गलत है और जो दूसरी भी गलत है। तो जो नेट ग्रिड है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, तो ये अभी साइन करे गए थे MOU विद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो टू एक्सेस द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डाटाबेस ऑन FRI एंड स्टोलन व्हीकल्स। तो ये क्वेश्चन तो मैंने शायद नेट ग्रिड से रिलेटेड मैंने कल भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग के क्वेश्चन तो आना ही चाहिए था। ठीक है, तो जो पुलिस था उन्होंने अभी नेट ग्रिड का यूज़ करा है कि जो जितने भी हमारे व्हीकल्स या कोई भी चीज़ें जो स्टोलन चोरी हो जाते हैं तो उनका पता करने के लिए नेट ग्रिड का यूज़ करते हैं। सो जो टेरर सस्पेक्ट होते हैं या कुछ भी अटैक होते हैं रियल टाइम डाटा के आधार पर, तो हम उसमें पकड़ सकते हैं कि ये कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से मतलब ऑपरेट किया जा रहा है। तो इसमें रियल टाइम डाटा टेररिस्ट अटैक जो होते हैं उनको पकड़ा जा सकता है, ठीक है, नेट ग्रिड के आधार पर। सो फ्रेंड्स जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू असीम पोर्टल। सो फ्रेंड्स असीम पोर्टल क्या है। जो असीम पोर्टल है वो है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल्स। ओके, तो जो असीम पोर्टल था उसकी बेस पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो पहली है इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट विल बी यूज्ड एज अ मैच मेकिंग इंजन टू मैप स्किल्ड वर्कर विद जॉब अवेलेबल। जो दूसरा है इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो तीसरा है इट वाज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला एंड दूसरा एंड तीसरा या सभी सही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। सो जो असीम पोर्टल है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, तो इन्होंने अभी जो हाल ही में कोविड-19 के चलते हुए काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तो उसके चलते हुए लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी देने की बात करी हुई है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग में। तो जो MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है इन्होंने अभी से लॉन्च करा है। तो जो असीम पोर्टल है तो उसमें जो मेन उसका काम है इंजन टू मैप स्किल्ड वर्कर विद द जॉब अवेलेबल, जितनी जॉब अवेलेबल हैं उनका एक मैपिंग करना। और इसके अलावा जो पोर्टल है ये जो ऐप है ये हमें क्या प्रोविज़न करता है कि जो रजिस्ट्रेशन एंड डाटा अपलोडेड फॉर वर्कर अक्रॉस जॉब रूल्स सेक्टर्स एंड जियोग्राफीज़। ठीक है, जो तीसरा है द स्किल्ड वर्क फोर्स कैन रजिस्टर दियर प्रोफाइल्स ऑन द ऐप एंड कैन सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दियर नेबरहुड। सो कुल मिला करके इसमें जितने भी लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देने की बात करी हुई है। वो अपने आसपास कोई भी जॉब अवेलेबल है तो उसको सर्च कर सकते हैं असीम पोर्टल पे और अपना डाटा उसमें फिल कर सकते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड्स, हाँ अपनी तैयारी बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।